राजधानी पटना में ऑटो यात्रियों के लिए सफर का बड़ा जरिया है। हालांकि अनलॉक 1 के बाद भी पटना में ऑटो चालक परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह यह है कि ऑटो में कम यात्री बैठाने का सरकारी आदेश है, लेकिन यात्री ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं है। ऑड इवन फॉर्मूला को लेकर भी उधेड़ बहन की स्थिति है। तो ऑटो चालकों का दावा है कि सरकार ने 1 जून से ऑड इवन फॉर्मूला को खत्म कर दिया, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है और ऑटो जब्त किए जा रहे हैं। ऑटो चालकों के लिए अभी दोहरी समस्या हो रही है। उन्हें यात्री नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर ऑटो चलती है तो पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों की जो शिकायतें आई हैं कि पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, किस बात को लेकर के परेशान? ऑड इवन की तुम्हारा ऑड नंबर है, इवन नंबर है, जिसका जोड़ा है वो इवन में आता है, जिसका ऑड है वो फुट में आता है। जैसे कि 13579 ऑड में आता है और 024868 इवन में आता है। तो सोमवार को चलना है ऑड नंबर, मंगलवार को चलना है इवन नंबर। लेकिन परिवहन सचिव 1 जून से खत्म कर दिया है कि सम विषम नंबर का नहीं, सब मिलाकर चलेगा। लेकिन पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। कल से कुछ नेता लोग अपना पेपर में बयानबाजी कर दिए, उसके कारण पुलिस वाला पकड़ रहा है। क्या अभी भी ऑड इवन जारी है? हाँ, क्या ऑड इवन जारी है? नेता लोग का कह दिया है कि 30 जून तक ऑड इवन ही चले। ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो लफड़े में फंस गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो ऑटो चालक है उनका कहना है कि ऑड इवन की परिपाटी 1 जून से खत्म हो चुकी है। कई ऑटो को सीज भी किया जा चुका है और यही वजह है कि अभी इनके सामने, ऑटो चालकों के सामने दोहरी संकट की स्थिति है। कैमरामैन निशांत के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब बाजारों में धीरे धीरे चहल पहल भी शुरू हो रही है। दुकानें खुल रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां भी शुरू हो रही हैं और ग्राहक भी बाजारों में पहुंचने लगे हैं। पटना के खेतान मार्केट का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। देश और प्रदेश इस समय अनलॉक 1 से गुजर रहे हैं और इसमें कह सकते हैं कि स्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। और हम इस समय खेतान मार्केट में हैं, बेस्ट मार्केट है पटना का एक। और देखिए, खेतान मार्केट में जब आप आएंगे तो किस तरह से आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, साथ ही जो ये कहें कि सैनिटाइजर है वो आपको दिया जाएगा। जितने भी लोग आते हैं उनको सैनिटाइजर देकर यहाँ पर हाथ उनका एक तरह से कहें कि धुलवाया जाता है। हाथ में जो सैनिटाइज कराया जाता है और उसके बाद जो है उनको इस मार्केट में प्रवेश करना है। हमारे यहाँ जितने भी ग्राहक भी आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, खेतान मार्केट का इस समय बहुत अच्छा। क्या चल रहा है? कुछ मतलब ठीक ठाक हुआ मार्केट की? अभी नहीं, मार्केट जो है ना, पहले हम लोग लॉकडाउन के पहले मार्च में जितना भी शादी ब्याह का लगन का जो तैयारी हम लोगों ने किया था, पूरा माल ला करके डंप कर लिया था। लेकिन अकस्मात लॉकडाउन हो जाने से सारे व्यापारियों का माल तो दुकान और गोदाम में भरा हुआ है। नुकसान ज्यादा हो गया? नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जो कि भरपाई अभी 1-2 साल लगेगा, खास करके वस्त्र व्यवसायियों को। 25% तक कह रहे हैं कि 25% तक मार्केट में जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए आ रहे हैं। तो लेकिन रिकवरी होना अभी यहाँ बाकी है और इसमें एक तरह से कहा जा रहा है कि लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो बंद हुआ है, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है और शादी विवाह का मौसम था उसी समय लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से कपड़ा व्यवसायियों को खासतौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। अनलॉक 1 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे जनजीवन भी सामान्य होने की तरफ बढ़ने लगा है। वैसे तो औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो 20 मई के बाद से ही काम करने की छूट दी जाने लगी थी, लेकिन पाबंदियों की वजह से तब ज्यादा काम शुरू नहीं हो पाया था। अब किस तरह से रौनक बढ़ गई है, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। हम जो पटना के पाटलिपुत्र जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, यहाँ पर अब धीरे धीरे जो फैक्ट्रियां हैं वो काम करने लगी हैं, चहल पहल है वो दिखने लगी है। और आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, या कहें कि जो छोटे छोटे कारखाने हैं, उनसे जो धुआं है वो निकलना शुरू हो गया। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति है। और धीरे धीरे जिस अर्थव्यवस्था के मंद पड़ने की बात कही जाए तो अब वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और उसमें एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ये कहें कि मध्यम और लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की है, उससे जो व्यवसायी भी उत्साहित है और साथ ही जो नए कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी उत्साहित हैं। जो आपकी फैक्ट्री थी, जहाँ भी काम करते संस्थान में, अब वहाँ काम होने लगा ठीक से? हाँ सर, हो रहा है।
तो पूरी क्षमता से लोग आ रहे हैं कि अभी कम ही लोग आते हैं? नहीं, अभी तो कम ही लोग आ रहे हैं, उतना पहले जैसा मार्केट नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा, तो लगता है अब जिस तरह से बदलाव हो रहा है कुछ परिवर्तन होगा? हाँ देखिए, होना तो चाहिए। ये स्थिति कहें ये साफ तौर पे दर्शाती है कि अब जो लाइफ है वो कोरोना से निकल कर के है कि कोरोना संक्रमण के बीच में धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें और सुधार देखने को मिलेगा। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया। 2.5 महीने बाद जब सरकारी दफ्तर खुले तो लोगों की कतारें लग गई। पटना सदर में आरटीपीएस काउंटर पर लंबी कतार देखी गई। यहां लोग आय, आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए और सभी लोग मास्क लगाकर कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। अनलॉक 1 के शुरू होते ही सभी सरकारी और निजी कार्यालय खोल दिए गए हैं और उसे देखते हुए ब्लॉक में आरटीपीएस जो काउंटर है उसे भी खोल दिया गया है। उसके लिए जो जितने भी यहाँ आवेदक हैं वो सभी लोग पहुँच रहे हैं और अपने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी काउंटर बनाए गए हैं ताकि तत्काल प्रमाण पत्र जिनको बनवाना है वो पहुँचेंगे, आय प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय के लिए, और सभी अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग जो है आवेदन कर रहे हैं। हाँ सर, लॉकडाउन छूटा तो 2-3 दिन से हम आए थे तो पता चला कि ये आज से कल से काम स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम अभी करा रहे हैं, काम करा रहे हैं। तो कैसे, मतलब पहले इसकी जानकारी थी आपको कि आज खुल गया? हाँ, पेपर में कल जानकारी मिला था कि ये खुलने वाला है, मतलब आवेदन हो रहा है, इसलिए हम आए। तो देखिए, आवेदक करता जो है वो खुद जो है यहाँ पहुँचे हैं, चूँकि इनको जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली थी और उसके बाद जो है यहाँ पहुँचने के बाद काउंटर पे लगे हैं। और चूँकि ये काउंटर 10 बजे से 3 बजे तक ही खुला रहता है, उसके लिए कतारबद्ध होकर के यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। सहयोगी दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। वहीं लॉकडाउन 5 में भी अभी मंदिर के पट नहीं खुले हैं। 8 जून से इसे खोलने की तैयारी चल रही है। इसके बावजूद लॉकडाउन की स्थिति में भी भक्त भगवान की ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं। सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर में भगवान का न सिर्फ दर्शन बल्कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा की पूरी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कराया जा रहा है। डिजिटल पूजा का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। लॉकडाउन की स्थिति में मंदिर के पट जो है श्रद्धालुओं के लिए बंद है, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे भगवान के दर्शन ऑनलाइन कराए जा रहे हैं और भगवान के दर्शन और साथ ही साथ अभिषेक भी ऑनलाइन जो है वो किया जा रहा है। पुरोहित जी यहाँ पे हैं, पंडित जी हैं और मोबाइल पर भक्त हैं और भक्त को उनके मनोकामना अनुसार उनकी मनोवांछित फल प्राप्ति को लेकर भगवान के दर्शन, पूजन और अभिषेक जो है वो कराया जा रहा है और साक्षात ऑनलाइन जो है दर्शन कराया जा रहा है। भगवान को ऑनलाइन ध्यान लगाया जा रहा है और मंत्रोच्चार के बीच में भगवान से मनोकामना प्राप्ति को लेकर। और लॉकडाउन के पीरियड में, हालांकि लॉकडाउन 5 है ये, लेकिन अभी भी मंदिर के पट जो है वो नहीं खुले हैं। पंडित जी, अगर बात करें तो किस तरीके से ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं भक्त को लॉकडाउन में? ये व्हाट्सअप द्वारा बाबा का ऑनलाइन दर्शन हो रहा है, व्हाट्सअप द्वारा, है ना, वीडियो कॉलिंग करके भक्तों लोग को यहाँ से दर्शन कराया जा रहा है बाबा का। कोरोना वायरस संक्रमण काल में भगवान के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं और इसको लेकर हरिहर नाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था और उसी के तहत यहाँ पे भक्त को भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं डिजिटल माध्यम से। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, सोनपुर।